Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine at your home. So today we are going to learn our previous chapter, which was structure of an atom. So in our previous chapter we have learned many topics. पहले टॉपिक हमने समझा था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, देन वी हैव डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस, एटम के अंदर के पार्ट्स के हवाले से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें हमने समझी थी, जिसमें ये डायग्राम मैंने आपको कहा था बनाने को, ठीक है। और देन वी हैव डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये समझाया था मैंने आपको और कहा था कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द पीरियोडिक टेबल, और ये एक्टिविटीज़ समझाई थी और कहा था कि ये कंप्लीट करना है, और आई होप कि आपने कंप्लीट कर दिया होगा, ठीक है। फिर हमने बात की थी वैलेंसी के हवाले से, ठीक है। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल यूजिंग फार्मूला 2 एंड स्क्वायर फार्मूला के हवाले से कि किस तरह हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल लर्न आयंस। व्हाट इज़ आयंस? आयंस क्या होते हैं कि जब भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो इसे क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव तब चार्ज होंगे जब एटम अनस्टेबल हो, ठीक है। जाहिर बात है जब स्टेबल होगा तो वो क्या कहते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करेगा, वो तो स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो रिएक्शन के काबिल होगा और वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। और उसी एटम को आयन कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे बना हुआ भी है दो एग्जांपल सोडियम एटम और सोडियम आयन के हवाले से, कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये लूज कर रहा है एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और इसको पॉजिटिव चार्ज जब होगा जब लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और इसको क्या कहेंगे हम? कैटन्स कहेंगे। उस एटम को हम क्या कहेंगे? कैटन्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक एटम गेन कर रहा है, ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? एनियन कहेंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे नीचे चार्ट भी दिया गया है, फर्स्ट कॉलम में है चार्ज ऑफ आयन। आयन के क्या क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज और माइनस, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, 1 2 3 1 2, ठीक है। इसी तरह नेम ऑफ आयन, मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। अब ये तीन जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, इनके सिंबल ऑफ आयन के साथ समझा। और ये क्या कहा है? लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये एलिमेंट्स हमेशा एक एलिमेंट को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे, ठीक है। और इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये क्या कहेंगे? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इसी तरह बोरोन, एल्यूमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, मतलब देंगे सामने वाले को, दूसरे एटम को इतने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये चार्ट समझ लेना। अच्छा, अब हम समझेंगे आइसोटोप के हवाले से। जब भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन टाइप के दिए हुए, इनके नाम भी है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन में 1 1 1 क्या क्या कॉमन है? जी बिल्कुल, 1 1 आपका कॉमन है, बाकी जो ऊपर है वो आपका डिफरेंट है। तो ये नीचे जो शो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एक एक्स करके डिफाइन भी किया गया है कि एक्स आपका एलिमेंट का सिंबल है, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो भी आपका एक्स क्या है? आपका सिंबल है। यहाँ पे एच है तो मतलब हाइड्रोजन है। इसी तरह जेड क्या आपका रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी एटॉमिक नंबर को शो कर रहा है। और एक किसको शो कर रहा है? मास नंबर को। ये पीछे भी हमने समझा था, या हम किसको? मास नंबर को शो कर रहा है। तो ऊपर क्या आपका ए है, नीचे जेड है, तो ऊपर आपका चेंज हो रहा है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर सेम है। इसी को ही आइसोटोप्स कहते हैं। अच्छा, इसमें नंबर 1 प्रोटीनियम है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वो जो पिछले पेज में जो हमने 3 हाइड्रोजन के हवाले से मैंने समझाया था, तो इसको नंबर 1 को प्रोटीनियम कहते हैं, ठीक है। जिसमें से ना एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ड्यूटेरियम में कितने होते हैं? एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह ट्राइटेरियम में कितने होते हैं? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपने कॉमन क्या चीज़ देखी? जी बिल्कुल, इसमें आपने कॉमन एक प्रोटॉन को देखा। तो हर तीनों कंडीशन में प्रोटॉन सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, लेकिन बस न्यूट्रॉन आपके चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। पहले में कुछ भी नहीं था, न्यूट्रॉन नहीं था, दूसरे में एक, तीसरे में 2 आ गए, ठीक है। तो यही आपका आइसोटोप्स कहलाता है कि अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके सेम हो, लेकिन आपका मास नंबर
चेंज होता जाए, इसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। So now student we will discuss about another topic which is molecule, which is also important topic. सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करूँगा, रीड करूँगा एंड देन आपको समझाऊंगा। मोलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स जॉइन टुगेदर केमिकली। बिल्कुल आसान, मोलिक्यूल तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ एटम आपस में कंबाइन हो जाए, टुगेदर मिल जाए केमिकली, मतलब केमिकली थ्रू, रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल दो एटम होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, एलिमेंट में सेम होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, ठीक है। तो ये सेम है आपके, और कुछ आपके डिफरेंट, और जैसे हम डेफिनेशन को के मुताबिक ही चलेंगे, ठीक है। कुछ अदर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जैसे वाटर के H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, तो ये सेम नहीं है, मुख्तलिफ है। इसी तरह मीथेन का CH4 ये भी डिफरेंट है, और लिखा हुआ भी ETC कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है। इनमें डिफरेंट एटम मौजूद होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड क्लोरीन Cl2 आर शोन इन अ फिगर। इसी तरह ये दो आपके पिक्चर में दिए गए, ठीक है, एटम के दो एटम को मिलाया गया है। ये आपका दो बने बॉन्ड के ज़रिए से, जैसे आपको मैंने बैलेंस शेल के अंदर समझाया था कि लास्ट के दो बॉन्ड आपस में मिल जाते हैं अगर वो अनस्टेबल हो। यहाँ पर एक दोनों ऑक्सीजन का ये फिगर है, दो एटम है, ठीक है, आपस में मिले हुए हैं, दो बॉन्ड बना रहे हैं। ये आपके बुक में अगर आप गौर से देखोगे तो दो क्रॉस करके निशान बने हुए, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6 और 2 इसके अपने जो गोल सर्कल है वो 8 बन गए। तो मतलब सेकंड शेल में आपको पिछली क्लास में समझाया था कि 8 आपका स्टेबल हो जाता है एटम। इस तरह इसके बराबर वाला जो है राइट साइड पे, इसमें भी 2, 4, 6 और 2 क्रॉस जो उसके साथ मिला रहा है वो 8 बना के ये भी आपका स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह आपके ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाकर और ये ऑक्सीजन आपका स्टेबल हो जाता है, ठीक है, 2 एटम के साथ। तो ये मुकम्मल आपका एक मॉलिक्यूल बना। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल क्लोरीन की भी दी गई है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होते हैं, इसका भी सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। ये भी बिल्कुल आसान है। कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल है, ठीक है, दैट कंटेन्स एटम्स ऑफ एटलीस्ट 2 डिफरेंट एलिमेंट। अच्छा, इसमें और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि कंपाउंड के अंदर कम से कम 2 एटम होने चाहिए, लेकिन किसके? डिफरेंट एलिमेंट के, मतलब सेम एलिमेंट के ना हो, डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड होने चाहिए। कम से कम 2 एटम हो लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल यहाँ दी गई है आसानी से, कि जैसे कि एग्जांपल हुआ वाटर का। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल भी है लेकिन इसमें कंपाउंड में भी इसकी एग्जांपल आएगी, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट है। H अलग है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ऑक्साइड अलग एलिमेंट है। तो 2 मुख्तलिफ एलिमेंट जब आपस में मिल जाए तो इसको कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह अच्छा, यहाँ पर नीचे एग्जांपल दी गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। यहाँ ये देखें, 2 एटम मिलाए हुए हैं, और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितना एटम होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस एक को इसके साथ बॉन्ड बनाकर मिला दिया है, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है, इस वजह से इसको हम कंपाउंड कहेंगे। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ भी देखें कि यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड का भी रिएक्शन हो रहा है कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे आयन में मैंने आपको समझाया था, पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव का मतलब ये दे रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी इसने शेयर कर दिया इसके साथ, क्लोराइड आयन के साथ। और क्लोराइड माइनस साइन है, और माइनस साइन की वजह से ये क्या ले रहा है? इनसे इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर रहा है, किससे? सोडियम आयन से, ठीक है। तो ये 2 मुख्तलिफ आपस में जुड़ रहे, बॉन्ड बना रहे, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। हम बात करेंगे केमिकल फार्मूले के हवाले से। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल बिल्कुल आसान, केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है आपके एलिमेंट को, ठीक है, कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज़ अ केमिकल फार्मूला, ठीक है। कंपाउंड हो या मॉलिक्यूल हो, उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? केमिकल फार्मूले से किया जाता है। अच्छा, केमिकल फार्मूला आपको हमेशा ये शो करते हैं, दिखाते हैं कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कितने नंबर ऑफ एटम है और कितने नंबर ऑफ मास नंबर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन बिलो। यहाँ पे एग्जांपल 1 की दी गई है, H2O की एग्जांपल दी गई है कि इसमें से H जो है वो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, जैसे H2 जो है वो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं प्रेजेंट है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ
वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर कितने एटम मौजूद है? 2 एटम मौजूद है हाइड्रोजन के, और ओनली 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के अंदर कितने और ऑक्सीजन मौजूद है? एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस तरह काफ़ी फॉर्मूले आपको नज़र आएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर और इस चैप्टर के अंदर। तो वो तमाम फार्मूले आपको किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अब यहाँ पर एक कानून है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस कानून को आसानी से समझना कि कोई भी एलिमेंट हो, जब उसके हम रिएक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन करने से पहले का मास का वेट मतलब मास नंबर और रिएक्शन करने के बाद का मास नंबर सेम होता है। जैसे कि अगर हम 10 ग्राम क्या कहते हैं हाइड्रोजन लेंगे और 10 ग्राम ही ऑक्सीजन लेंगे, इट्स जस्ट अ एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम 10 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, 10 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे और इसका रिएक्शन करेंगे तो इसका जो पानी होगा वो भी आपको 10 ग्राम का ही मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी गई है। ठीक है, कि वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर, हम फ्रेश वाटर किस क्या कहते हैं क्लीन वाटर, साफ़ पानी हम कितने ज़रियों से हासिल करते हैं कि हम दरिया से हासिल करते हैं और पौंड तालाब वगैरह से हम हासिल करते हैं। तो वो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से ही बनेगा जिसका रेशो है 2:1। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और सच एज बर्निंग, जब हम आग जलाते हैं, हाउएवर सच ईच सैंपल ऑफ कार्बन कंटेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो ऑफ 2:1, मतलब 1 कार्बन होता है और 2 उसके ऑक्सीजन के एटम होते हैं उसके अंदर। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि अगर आप एलिमेंट को रिएक्शन करवाएं और रिएक्शन से पहले का मास नंबर और रिएक्शन के बाद का मास नंबर उसका सेम ही रहेगा। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर के एंड में, ये समरी बेटा आप ज़रूरी है आपके लिए, और इसी समरी में आप पिछला सारे जो आपको मैंने समझाया था सारे टॉपिक्स को आप एक तरह से आसानी से खुलासा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एटम हुआ, एटम किससे बना है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है उसका बीच का हिस्सा, और मेड अप ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या इर्द गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेल होते हैं, और न्यूक्लियस के कंटेंट क्या मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। रिलेटिव मास क्या होता है? 1 होता है, और न्यूट्रॉन का भी 1 होता है। ठीक है, इस तरह ये आप कंबाइन होकर ये सारा समरी में आप आसानी से समझ सकते हैं, और ये ज़रूर आपने पढ़ना है और देखना है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, सो आई होप कि ये पूरा चैप्टर, मुकम्मल चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। मैंने कोशिश यही की है कि आपको आसान अल्फाजों में समझाऊँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो जर्नल में आपका काम जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल बिलो। इसके अंदर के जो ब्लैंक है वो आपको कंप्लीट करना है। एटम सबसे यहाँ पे एलिमेंट दिए गए हैं, इसके आयन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं इन आयन में, और फिर कितने जब कंप्लीट हो जाते हैं तो कितने इसके रिएक्शन के बाद कितने इसके आयन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट कंप्लीट करना है। कंपाउंड्स दिए हुए हैं, केमिकल फार्मूला भी दिए हुए हैं, आपको एलिमेंट्स के नाम मुकम्मल लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात रखना कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड है और कैल्शियम फ्लोराइड है। ठीक है, यहाँ फ्लोरीन लिखा है, यहाँ मिस्टेक है। एंड देन रेशो बिटवीन एटम्स। ठीक है, कितने रेशो है इनके, जैसे हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, तो इसी तरह 2:1। यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 है और ऑक्सीजन का ऑक्साइड का 3 है, तो इसी तरह 2:3। ठीक है, तो ये आपका काम जा रहा है होमवर्क जो आपको कंप्लीट करना है, मॉडल वो में भी बताया गया। इसके नीचे फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपको मैंने मुकम्मल करके दे दिया है, तो बस आपको समझ कर अपने बुक में कंप्लीट करना है। इसी तरह ये कंटिन्यू है अगले पेज में भी। और क्वेश्चन नंबर 5 है फिलिंग इन द फॉलोइंग चार्ट। इसमें आपको एटॉमिक नंबर दिया गया होता है, या तो मास नंबर दिए गए होंगे, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये इस तरह दिए होंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम चेंज हो सकते हैं, तो इसी तरह आपको प्लस माइनस करके आपको मुकम्मल करना है इस चार्ट को। ठीक है, एंड देन सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखना है और आइसोटॉप अगर इसके हैं तो। अच्छा, ये N नील है, तीनों के नील है, और एक के आपको क्या कहते हैं क्लोराइड का है, इसका आपको कंप्लीट करना है आइसोटॉप्स। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, और आई होप कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा, और ये काम ज़रूर आपको कंप्लीट करना है अपने बुक्स में। So students, I hope you have understood this chapter completely. So student, next see you inshallah next time with different point of view and ideas. Remember me in your prayers with the name. Take care. Allah Hafiz.